हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पैदर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक ना हो सका। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए हैं। सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ है। पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का इंकशाफ हुआ है। अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दे दिया गया। इसी तरह से अजीज भट्टी टाउन कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम नाकाम करार दी गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुल्तान रोड डिस्पोजल के नमूनों से भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पे दर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक ना हो सका। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए। सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। कौमी इदारे सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक भी कर दी है। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का भी इंकशाफ हुआ है। अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज में पोलियो मुहिम को नाकारा करार दिया गया। अजीज भट्टी टाउन कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम नाकाम करार दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि कुछ जो सीवरेज के नमूने लिए गए हैं उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पैदर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक ना हो सका। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए, जबकि सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। कौमी इदारे सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक भी कर दी है। जी हाँ, कौमी इदारा सेहत की जानिब से पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। मुख्तलिफ मकामात से ये नमूने सीवरेज से नमूने इकट्ठे किए गए थे, जिसके बाद पोलियो वायरस की मौजूदगी के इंकशाफात हुए हैं। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ, जबकि पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान बाज़ मकामात ऐसे थे जहाँ पर कतरे ना पिलाने का भी इंकशाफ हुआ है। इसके साथ ही अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया। अजीज भट्टी टाउन और कैंट की एक यूसी भी पोलियो मुहिम नाकाम करार दे दी गई है। कहा जा रहा है कि पैदर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक नहीं हो पाया है। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए थे। सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का भी इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया। अजीज भट्टी टाउन कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया। मुख्तलिफ सीवरेज से जब नमूने लिए गए हैं तो उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पैदर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक नहीं हो सका है। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड पर भी नमूने लिए गए और जिसमें तस्दीक की गई है कि पोलियो वायरस यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कौमी इदारे सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का भी इंकशाफ हुआ है। अल्लामा इकबाल टाउन को 2 यूसीज में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया। अजीज भट्टी टाउन कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि दीगर मुहिम्मात चलाई गई, बहुत सी मुहिम्मात चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी शहर को पोलियो से पाक नहीं किया जा सका है। लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए, जिनमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। जी हाँ, वायरस की मौजूदगी पाई गई है और कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ। पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, मुहिमात चलाई जाती हैं, पोलियो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उसके बावजूद पोलियो मुहिम जो है वो नाकाम नजर आ रही है। जी, जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से बार बार दावों के बावजूद पोलियो से छुटकारा जो है वो लाहौर में नहीं पाया जा सका। शहर का जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो बदस्तूर पॉजिटिव है। शहर में सीवरेज में एक मरतबा फिर पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड से 3 सैंपल जो है वो लिए गए थे दिसंबर में। इसके अलावा गुलशन रावी और मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से भी एक सैंपल हासिल किया गया था और इन 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस जो है उसके मौजूदगी की बाकायदा तस्दीक की गई है कौमी अदारा सेहत की जानिब से।
और इस सूरत हाल ने एक मरतबा फिर जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल दिया है। दूसरी जानिब जो हाल ही में ये रवां हफ्ते के दौरान जो है वो जो पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई गई, इसके दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 यूनियन काउंसिल जो हैं उनमें बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जो सैंपलिंग की गई है, जो मॉनिटरिंग के दौरान जो जांच पड़ताल की गई जब इस पोलियो मुहिम की, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि इलामा इकबाल टाउन की 2 यूनियन काउंसिल, इसके अलावा अजीज भट्टी टाउन और कैंट के इलाके की एक यूनियन काउंसिल जो है उसमें बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए और मिसिंग चिल्ड्रन जो है वो सामने आए, जिस पर इन 4 यूनियन काउंसिल्स के जो सैंपल्स हैं वो फेल कर दिए गए और ये कहा गया है कि यहाँ पे प्रॉपर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके। ये सूरत हाल है इस वक्त शहर में, और जो पोलियो वायरस का खतरा है वो बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है। जाहिद चौधरी, ये बताएगा क्या वजह बताई जा रही है? इतनी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, रेगुलर बेसिस पर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, उसके बावजूद ये वायरस जान नहीं छोड़ रहा। जी, इस वक्त बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अर्सा के दौरान जो है वो पोलियो की रोकथाम के जो तमाम तर जो इसके इक़दामात हैं, जो पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी सर्वेलेंस जो है वो हुकूमत की सतह पर जो है वो ये तमाम तर अमूर जो है वो माहिरीन सेहत जो है वो उनकी बजाय ब्यूरोक्रेसी को सौंपे गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी बाबूज को जो है वो बैठाने की वजह से खास तौर पे जो ईओसी पंजाब है उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी के कब्जे की वजह से ये तमाम बदतरीन सूरत हाल जो है वो न सिर्फ लाहौर में देखने को मिल रही है बल्कि दीगर शहर जो है वो भी मुतासर हो रहे हैं। फैसलाबाद में एक काफी लंबे गैप के बाद जो है वो दोबारा पोलियो के जो सैंपल्स हैं, एनवायरमेंटल सैंपल्स, वो पॉजिटिव आए हैं। वहां पे भी सीवेज में जो है वो पोलियो वायरस पाया गया है। तो इस तरह की सूरत हाल पंजाब के दीगर शहरों में भी देखने को मिल रही है, जिसकी बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी के जरिए पोलियो का खात्मे की कोशिशें हैं हुकूमत की, जो कि समझ से बालातर हैं, और जो माहिरीन हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो इग्नोर किया गया है इस सारी सूरत हाल में। और यही वजह है कि लाहौर शहर, जिसका एनवायरमेंटल सैंपल एक अरसा जो है वो नेगेटिव रहा, वो गुज़श्ता जो है वो 2.5 साल से, जब से तब्दीली सरकार ने जो है वो नाने हुकूमत संभाला है, तब से लाहौर में जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो बदस्तूर पॉजिटिव है। जाहिद चौधरी, बताएगा अब क्या कहा जा रहा है हुकाम की जानिब से? क्या मौसर अंदाज में नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि कैंपेन को मौसर बनाया जा सके? जी, गुज़श्ता 2.5 साल से जो है वो शहर में एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव होने के बावजूद ना तो हुकूमती सतह पर जो है वो किसी के कान पर जूं तक रेंगी है, ना ही जो है वो महकमा सेहत जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो हुकाम है उनकी जानिब से होश के नाखुन लिए गए हैं, और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ वर्स्ट है, बदस्तूर जूं की तू है। तमाम तर इक़दामात और खतीर रकम और वसाइल जो है वो उनके ज़िया के बावजूद नाकस ट्रेनिंग, गैर जो मुतलका अफराद हैं उनके हाथ में पोलियो के खात्मे की जो कैंपेन है उसको थमा देने से ये तमाम तर अबतर सूरत हाल जो है उसका सामना है। लेकिन अभी तक इसके तदारक के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा, और ये जो पोलियो का खात्मा है वो अभी भी दूर दूर तक जो है वो शायद मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा शहर में। ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पोलियो की बिगड़ती सूरत हाल है, जिसके हवाले से अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज़ में भी इस हवाले से पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया है। अजीज़ भट्टी टाउन, कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दे दिया गया है। दीगर मुहिमात के बावजूद, मुतादिद मुहिमात के बावजूद भी पोलियो वायरस को काबू में नहीं पाया जा सका है, और लाहौर के सिवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी और मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए। सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। कौमी इदारे सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक भी कर दी है। बाज़ इलाकों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का इंकशाफ हुआ। पोलियो मुहिम को जांचने के दौरान कतरे ना पिलाने का इंकशाफ भी हुआ है। अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज़ में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया। अजीज़ भट्टी टाउन, कैंट की एक यूसी में पोलियो मुहिम को नाकाम करार दिया गया है। पैदर पे मुहिमात के बावजूद शहर पोलियो से पाक नहीं हो सका है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, जाहिद चौधरी साहब। जाहिद साहब, बताएगा कि जिस तरह आपने बताया कि 2.5 साल से ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, जितने भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं पोलियो के वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इस हवाले से कोई कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से जो इस चीज़ को बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर सके और ग्रास रूट लेवल पर जाकर इन पोलियो वायरस के नमूनों को वहाँ से तल्फ किया जा सके, इसका कोई हल निकाला जा सके?
जाहिर चौधरी साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि पैदर पे मुहिम्मात के बावजूद शहर पोलियो से पाक नहीं हो सका है। मुख्तलिफ जो सीवरेज सैंपल्स लिए गए हैं उनमें पोलियो जो वायरस है उसकी मौजूदगी की तस्दीक की गई है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने लिए गए। सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई, जबकि कौमी इदारा सेहत ने पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बरादरान पे बात इसी पे मेरा सवाल है। ये बता दीजिएगा कि जवाब देंगे, साहब ने दे दिया जवाब। साहब ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर का घर बनीगाला का रेगुलराइज हो सकता है, तो ये घर क्यों नहीं रेगुलराइज हुआ, या इन्होंने करवाया नहीं, या हो नहीं रहा, क्या वजह? ये घर तो रेगुलराइज्ड है पहले से, और वो सैफ खोखर साहब ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जिसके हक में हुआ था उससे ये तीसरे खरीदार हैं और ये बोनाफाइड परचेजर हैं, और इनके पास तमाम जो तामीरात हैं उसके अभी आपको बताया इन्होंने, उसके नक्शे मौजूद हैं, उसकी फीस जमा कराई हुई है। लेकिन ये ख़ानदान टारगेट इसलिए है कि ज़िले की पॉलिटिक्स में इस ख़ानदान ने मुस्लिम लीग नून के परचम को सबसे ज़्यादा सरबुलंद किया है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि खोखर बरादरान से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है लाहौर को, और लाहौर में खोखर बरादरान मुस्लिम लीग नून के खासे मुतहरिक लीडर और कारकुनान हैं, लिहाजा उन्हें इस बात की सजा दी जा रही है और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ देर कबल सैफ खोखर की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, खवातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने तीसरी थर्ड खरीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं तीसरी जगह पे खरीद किया है। एक एक मरला मेरी खरीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सजा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सजा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खोखर पैलेस के बाहर लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि नून लीग का कारकुन हूँ, लिहाजा इस बात की सजा दी जा रही है, और एक एक मरले का नक्शा पास करवाने के बाद तामीरात की गई थी, लेकिन ये एक्शन लिया जा रहा है और LTA को इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सैफुल मलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इंतकामी कार्रवाई हैं जो कि हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि एक एक मरला मेरे नाम पर है और मेरी मलकियत है, और ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है जिस पर सैफुल मलूक खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से आपको बताएं कि खोखर बरादरान से अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन 8 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। और इस हवाले से आपको बताएं कि खोखर पैलेस के खिलाफ सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अकबर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि खोखर पैलेस के 3 घर, एक कमर्शियल प्लाजा मिसमार कर दिया गया। ज़िले हुकूमत ने 3 घर और सरकारी राजी पर तामीरात को मिसमार किया। 2 घरों की बैरूनी दीवार और गिराज मिसमार करने के बाद सील कर दिया गया। 1 अरब 25 करोड़ मालियत की 38 केनाल जमीन वागुजार करवाई। इंतजामिया की जानिब से यह दावा किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। इंतजामिया एक तरफ दावा कर रही है कि उन्होंने कब्जे की गई अराजी को वागुजार करवाया, जबकि दूसरी जानिब सैफ खोखर ये मौके अपना रहे हैं कि एक एक मरले के वो खुद मालिक हैं। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खोखर बरादरान के कब्जे से जो है 38 कनाल अराजी जो है उसको वागजार करा लिया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 8 घंटे तक जो है वो इंतजामिया का ऑपरेशन जारी रहा, जिस ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो तकरीबन जो सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर के भांजों और भतीजों का घर था उनको मिसमार किया गया। उसके अलावा एक कमर्शियल प्लाजा था तकरीबन 2 कनाल का, उसको मिसमार किया गया है। मजबूरी तौर पर जो है अगर तामीराती काम की हम बात करें तो 8 कनाल के ऊपर जो तमीरात थी उसको मिसमार किया गया, और उसके बाद जो है वो इंतजामिया ने अपना कंट्रोल उधर संभाल लिया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 38 कनाल राजी जो है तकरीबन 1 अरब समथिंग की बनती है उसको वागजार कराया गया। 8 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। कल रात 2 बजे से जो है
किया गया था और अर्ली मॉर्निंग इस ऑपरेशन को किया गया। लेकिन इसमें देखा यह गया है कि जैसे माजी में ये होता था कि एलडीए की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से अगर ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती थी तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो भरपूर मजम्मत करते थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो रोक दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से या खोखर बरादरान की जानिब से या इनकी फैमिली की जानिब से किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की गई। ताहम उनकी जानिब से जब ये इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया तो उनको ये बताया गया कि स्टे ऑर्डर मौजूद है। जो यहाँ पे उनकी वकला की टीम थी उनकी जानिब से स्टे ऑर्डर भी दिखाया गया, लेकिन सामिया की जानिब से स्टे ऑर्डर को नज़रअंदाज किया गया और उस पर ऑपरेशन जारी रखा गया। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक जो कि मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वो भी यहाँ पे आए, ख्वाजा इमरान नज़ीर आए, चौधरी बाकर आए, रुकन सूबाई असम्बली रमज़ान सिद्दीक भट्टी और दीगर भी यहाँ पे आए और आके खोखर बरादरान के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती की। ताहम जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे तो पुलिस की जानिब से उनको रोका गया ये कह के कि आगे ऑपरेशन जारी है और उन्हें जहाँ पे ऑपरेशन जारी है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिस पर ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर कायदीन थे उनके और पुलिस के दरमियान जो है वो बहस और तकरार भी हुई। लेकिन पुलिस की जानिब से उनको यही कन्वे किया गया कि जिस जगह पे ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो यहाँ पे कायदीन मौजूद थे उनकी जानिब से यहाँ पे मीडिया टॉक की गई, जिसमें उन्हें ये कहा गया भरपूर मजम्मत की गई है उनकी जानिब से इंतजामिया के इस ऑपरेशन की और उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाया गया है, जिसके खिलाफ कल कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में ना सिर्फ आवाज़ उठाई जाएगी बल्कि भरपूर प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। इसी वाले से अगर हम मरियम नवाज़ की बात करें तो मरियम नवाज़ की जानिब से भी ट्वीट सामने आया है जिस पर उन्होंने ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। के बारे में फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि रिवरावी मुतासरीन एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम नए शहर के मनसूबे के लिए अराजी औने पौने दामों एक्वायर करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। जी हाँ, मुजाहरीन का इस हवाले से क्या कहना है जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म का तरजीह मनसूबा है और इस मनसूबे के हवाले से जो सेक्शन 5A की कार्रवाई इस वक्त जारी है तो उसका ये मतलब है कि जो अराजी का रेट है वो फाइनल कर लिया गया है 2 लाख रुपए फी एकड़, और अगर इसको मरला में कन्वर्ट किया जाए तो 1437 रुपये फी मरला यानी 100 साल पुरानी कीमत से ये अराजी खरीदी जा रही है, जिस पर एक्शन कमेटी और 23 देहात के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे इन मुजाहिरीन से, क्या वजह है कि आपको सड़कों पर आना पड़ा है? ये जो मंसूबा बनाया है गवर्नमेंट ने, ये इमरान खान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश है। अगर ये मंसूबा आगे चला तो लाहौर की आवाम उठ खड़ी होगी और इमरान खान साहब के इक़्तिदार को ख़तरा है। मैं आपके चैनल के वसातत से ख़बरदार करता हूँ इमरान खान साहब को। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कितनी अराजी आपकी एक्वायर हो रही है? जी, हमारी मुकम्मल अराजी जो है वो रिक्वायर हो गई है और वो औने पौने दामों ली जा रही है। मेरा वज़ीर आज़म साहब को यही पैगाम है कि आप रियासत मदीना की बातें करते थे, क्या रियासत मदीना में ये जुल्म होता था? जी, रियासत मदीना में ये जुल्म होता था, क्या कहेंगे? ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।